क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स ए बी एंड सी। एक मैन्युफैक्चरर है, इसके 3 मशीन ऑपरेटर है ए बी एंड सी। फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूसेस 1% ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। पहला वाला जो ऑपरेटर है ये 1% डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहा है 1%, इसका मतलब मैंने ए तो चूज कर लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? ए तो मैंने चूज कर लिया क्योंकि ए ही वो कर रहा है। अब ये कितने परसेंट डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है? AD इक्वल्स टू 1%, D फॉर डिफेक्टिव 1/100। अब दूसरा जो है whereas the other two operators B and C produces 5% and 7% defective items, जबकि B वाला जो डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है 5%। 5% मतलब 5/100। C वाला जो डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है वो है 7%। 7% का मतलब 7/100 ऐसे डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ रिस्पेक्टिवली A is on job for 50% of the time। A जो है जॉब पे कितने परसेंट टाइम रहता है? 50%। मतलब जो हमने काम किया उसमें A के चूज होने की, A के वहां पे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। यानी PA कितना है? 50%। 50% का मतलब 50/100। काट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सभी के अपॉन में 100 है, फिर एक साथ कट हो जाएगा। उसके बाद में B इज ऑन द जॉब फॉर 30% ऑफ टाइम। B जो है वो टोटल जॉब का 30% ऑन टाइम रहता है, यानी PB इक्वल्स टू है 30%। PB के बाद C इज ऑन द जॉब फॉर 20% ऑफ द टाइम। PC जो है ये जॉब के 20% ऑफ द टाइम पे रहता है, यानी PC जो रहता है यह है 20/100। ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है? इफ अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड। अब हमें कह दिया इसने कि भैया डिफेक्टिव आइटम तो प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, डिफेक्टिव आइटम तो क्या हो गया? प्रोड्यूस हो गया। अब ये निकालना है कि इट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इसे ए ने प्रोड्यूस किया। हाँ जी, आर्यन सेट कैसे निकलेगा? PA आएगा पहले, PA डॉट PB/A अपॉन सिग्मा। अरे डायरेक्ट ही बोल दे, क्या सिग्मा सिग्मा लगा रहा है? PA हाँ इंटू PDA इंटू PD/A PB PB PD/B प्लस PC डॉट PC/B। नहीं, एक मिनट यार, D/C। ठीक है, तो PA ये है 50/100, PB/A 1/100, 50/100 into 1/100 plus PB 30/100 into D/B 5/100 plus PC 20/100 into D/B। एक मिनट यार, D/C 7/100। कैलकुलेट कर लेंगे आप अपने आप। 5/30। ठीक है, 5/34 सबने कर दिया क्या अपने आप? चलो फिर अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। या कोई कॉपी कर रहा है इसको? आर्यन कर रहा है, चलो करने दो इसको। अब इसके बाद अरे मार्कर कहाँ रख दिया? ये इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। A card from a pack of 52 cards is lost.
52 कार्ड्स में से एक कार्ड क्या हो गया, गुम गया, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग पैक ऑफ कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ द डायमंड्स। बचे हुए कार्ड्स में से 2 कार्ड हमने निकाले और दोनों के दोनों क्या फाउंड हुआ, डायमंड निकले, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज बीइंग ऑफ डायमंड। तो देखो भाई ये सब बात डायमंड की हो रही है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं लेट E1 बी द इवेंट दैट, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12। लेट E1 बी द इवेंट दैट लॉस्ट कार्ड इज ऑफ डायमंड। E1 कौन सी इवेंट है, लॉस्ट कार्ड इज ऑफ डायमंड। एंड E2 be the event that lost card is not of diamond, कि lost card जो है डायमंड का नहीं था। मेरे ख्याल से मैंने डायमंड की स्पेलिंग गलत दिखती है। हाँ देखिए जरा, DIAMONDS, ठीक है। तो भाई लॉस्ट कार्ड पे डायमंड का होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी होती, डायमंड के कार्ड कितने होते हैं, 13। तो ये हो जाएगी जो कार्ड खोया वो डायमंड का होने की PE1 13/52 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। मेरी बात समझ में आए। अब लॉस्ट कार्ड के डायमंड का ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उदित, 39/52 भी कह सकते हैं, या 1 - 1/4 अगर डायरेक्ट ही कर ले। भाई किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम कितना होता है, 1। तो 1 माइनस का 1/4 5/4 हो गया, 3/4 होगा, ठीक है। तो 3/4 होगा। अब ये क्या कह रहा है कि ये कार्ड तो खो गया। अब उसके बाद 2 कार्ड निकाले फटाफट, और वो दोनों कार्ड क्या किस चीज के होने चाहिए, बोथ द कार्ड्स आर डायमंड, ठीक है। लेट इसको ए ले लेता हूं, ए बी द इवेंट दैट both the cards are of diamond, कि दोनों के दोनों कार्ड किसके हैं, डायमंड के हैं। तो पहले वाली इवेंट खोया हुआ कार्ड कौन सा था, डायमंड। और अब 2 कार्ड निकाल लें। तो अगर खोया हुआ कार्ड डायमंड का था तो अब डायमंड के कार्ड कितने बचे, 12, और टोटल कार्ड कितने बचे, 51, है ना। अरे इतना मत घबराएगा, कोई बात नहीं, मुझे पता है तेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन चल रहा है। ये तो पहले कार्ड के डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब उसके बाद दूसरा भी कार्ड डायमंड निकालना है। दोनों के दोनों इवेंट कैसी हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इनटू अब दूसरे कार्ड का डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 11 चूंकि एक कार्ड पहले निकल चुका, 11/50। देख लेना यार मल्टीप्लाई करके, इसको यही लिख देता हूँ, 11/50। अच्छा अब दूसरी इवेंट देखो, अभी भी दोनों कार्ड्स कौन से निकल रहे हैं भैया, डायमंड के ही निकल रहे हैं। लेकिन इस बार इवेंट क्या है कि जो हमारा दूसरा कार्ड था, खोया हुआ कार्ड था, वो डायमंड का नहीं था। तो इस बार नवनीत डायमंड का कार्ड निकल, अब पहला कार्ड डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। देखो 1/4 नहीं होगी, एक कार्ड तो खो ही चुका है ना, वो तो शुरू में ही खो दिया था हमने। तो अब कार्ड कितने बचे, 51। अच्छा अब हम कौन सी इवेंट ले रहे हैं, जो खोया हुआ कार्ड था वो डायमंड का नहीं था, यानी अभी भी गड्डी में कितने कार्ड हैं, 13 कार्ड हैं। तो अब डायमंड का कार्ड निकलने की पहली बार में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 13/51, और दूसरे में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 12/51। क्या हुआ, ये देखो बता भी नहीं रहे सर आप, 50/50। अब क्या कह रहा है ये, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड इज ऑफ बीइंग डायमंड। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों के दोनों कार्ड तो डायमंड के निकल गए, है ना। अब किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट लॉस्ट कार्ड इज ऑफ डायमंड, कि दोनों कार्ड अगर डायमंड के हैं, हमने जो शुरू में कार्ड खोया था वो किसका होना चाहिए, डायमंड का होना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए P(E1)/A, P(E1)(PA)/E1
पी E1 डॉट पी ए बाय E1 प्लस पी E2 डॉट पी ए बाय E2। तो पी E1 कितना है 1/4 a बाय E1 12/51 11/50 पी E1 तो है 1/4 12/51 इंटू 11/50 प्लस पी E2 3/4 इंटू 13/51 इंटू 12/50। कैलकुलेट आप कर सकते हैं कुछ, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंडिया में आजकल इसकी बहुत जरूरत है। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स द ट्रूथ, इस बात की प्रोबेबिलिटी की ए स्पीक्स द ट्रूथ बी 4/5। तो देखो कोई भी आदमी बोल रहा है तो उसको भी दो ही इवेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, या तो वो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, मतलब इस सेंस में। वैसे तो कई इवेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स द ट्रूथ पी E1 ये है 4/5। तो दूसरा ए डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, झूठ बोलना, पी E2 हाँ भाई कितना आएगा विकास 1 - 4/5। तो सीधी सी बात है कितना आ जाएगा विकास, हाँ कितना आएगा 24 कहाँ से आ गया, 21/20 कहाँ से आया 21 1/5। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, a coin is to tossed and A reports that head appears। एक कॉइन टॉस किया और A ने क्या रिपोर्ट किया कि हेड आया। ठीक है, अब A ने रिपोर्ट किया हेड आ गया, तो A ने बोला हेड आया, तो ये बात उसने रिपोर्ट कर दी, तो हेड आ गया। ठीक है, अब एक्चुअल में हेड आया होगा या फिर क्या कर दिया होगा उसने, झूठ बोल दिया होगा, है ना। लेकिन एक कॉइन जब टॉस करेंगे तो चाहे एक्चुअल में हेड आए चाहे वो झूठ बोले, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/2 ही आएगी। नहीं आ रही मेरी बात समझ में। एक कॉइन के दो ही रिजल्ट होते हैं और सच और झूठ बोलने के भी दो ही रिजल्ट होते हैं, तो इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2 ही आएगी। ठीक है, अब देखो समझ नहीं रहे क्या, हेड आया और उसने सच बोला, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आया उसने झूठ बोला, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर वाज एक्चुअली अ हेड, मतलब उसने सच बोला और एक्चुअल में भी क्या आया, हेड आया। इस बात की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। नहीं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी देयर वाज एक्चुअली अ हेड, मतलब हेड आया और उसने सच भी बोला, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो P E1 by H इक्वल्स टू P E1 डॉट P H अपॉन E1 अपॉन P E1 डॉट P H अपॉन E1 प्लस P E2 डॉट P H अपॉन E2। P E1 हमारे पास है 4/5 इंटू 1/2, 4/5 इंटू 1/2 प्लस 4/5 इंटू 1/5 इंटू 1/2, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 + 1 4/5 आएगा आंसर। कॉपी कीजिए, मैं जरा आंसर मैच कर लूँ। 1/4
सर वो आपने लिख दिया E1 बाय H निकाल दिया और E1 बाय H में E1 भी है क्या कर दिया मैंने? सर निकालना है E1 बाय H निकाल एक मिनट चलो भाई